ओम सभी सज्जनों मित्रों को नमस्ते। आज आषाढ़ की पूर्णिमा है और इसे सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के नाम से मना रहे हैं। आज के दिन ही महाभारत कालीन महर्षि व्यास का जन्म माना जाता है। महर्षि व्यास जिनकी माँ एक धीवर कन्या मल्लाह की पुत्री सत्यवती थी, जिनके पिता पराशर ऋषि थे, उनके पुत्र महर्षि व्यास बहुत ही मेधावी और बहुत ही ज्ञानी उत्तम संस्कारों वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ साहित्य की रचना की। उनके सबसे जो उत्तम साहित्य है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, वो वेदांत दर्शन है और दूसरे योग दर्शन का भाष्य भी व्यास जी का है और तीसरा ग्रंथ महाभारत, जिसके अंदर गीता भी आ जाती है। ये तीन रचनाएं महर्षि व्यास की हैं और पौराणिक लोग ये कहते हैं कि जो 18 पुराण हैं, ये भी महर्षि व्यास की रचना है। पर जो विद्वान हैं, वैदिक विद्वान हैं, इतिहास के जानने वाले हैं, वो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जो व्यक्ति 18 पुराणों को पढ़ लेगा और महर्षि व्यास की रचना जो वेदांत दर्शन है, योग दर्शन का भाष्य है, महाभारत और गीता है, जो इन रचनाओं को पढ़ लेगा, उसके पश्चात अगर वो 18 पुराणों को पढ़ेगा तो वो आश्चर्य में पड़ जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्म के स्वरूप में समर्पित वेदांत दर्शन की रचना की है और ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय जो योग दर्शन है, योग विद्या पर जिसने भाष्य किया है पतंजलि के सूत्रों का, और जिसने वो व्यक्ति इन 18 पुराणों की रचना कैसे कर सकता है। और इतिहास जानने वाले सभी जानते हैं कि 18 पुराण है वो 2000 साल के अंदर अंदर की रचना है। भविष्य और ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें अंग्रेजों के विषय में उल्लेख है और पिछले 100-150 साल की घटनाओं का उसके अंदर वर्णन है। तो ये सब स्पष्ट है पुराणों के अंदर जिन मंदिरों का, जिन तीर्थों का और जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है, वो सब 2000 साल के अंदर अंदर की रचनाएं हैं। तो जो भी व्यक्ति और कहाँ ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा करने वाला वेदांत दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन को बताने वाला योग दर्शन, और कहाँ पुराणों के अंदर सारी कल्पित गाथाएं। पुराणों के अंदर कुछ अच्छी बातें भी है, कोई किसी भी पुस्तक में सब कुछ असत्य नहीं होता। जो भी असत्य है, झूठ है, वो सत्य के कंधे पर ही चलता है। तो इतना तो आप हमेशा ध्यान रखें। चाहे किसी भी पुस्तक के विषय में अगर कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो 100% उसमें गलत बात है, ऐसा नहीं। तो पुराणों में कल्पित विषय, अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक, अतार्किक, कपोल कल्पित घटनाएं, कथाएं और विशेष रूप से सभी महापुरुषों के ऊपर लगाए गए आरोप, चाहे वो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शंकर जी हैं, नारद जी हैं, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जो भी चरित्र
जो जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, उन सब के चरित्र को कलंकित किया गया है इन पुराणों के अंदर। तो जो व्यक्ति महर्षि व्यास के इन रचनाओं को पढ़ लेगा, वो कभी भी इन 18 पुराणों को उनकी रचना मान ही नहीं सकता। और कोई भी इतिहासकार जो विद्वान हैं, वेद शास्त्रों के विद्वान हैं, दर्शन शास्त्रों के विद्वान हैं, इसे मानते भी नहीं हैं। तो ये जो 18 पुराण हैं, महर्षि व्यास की रचना नहीं है। महर्षि व्यास बहुत बड़े वेदों के विद्वान थे और शास्त्र के लेखक थे और शास्त्र के व्याख्याकार भी हैं। तो और महाभारत और गीता जैसे जो इतिहास का उन्होंने लिखा है, तो उस महर्षि व्यास के नाम पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज की पीढ़ी, आज के लोग ये जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरुओं को पूज रहे हैं, उनकी माला फेर रहे हैं, और किस भाव से ये सब कार्य कर रहे हैं? गुरु हमारे 3 गुरु हैं। माँ पहला गुरु है जिसका महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है, उसके बाद पिता दूसरा गुरु है, और अंतिम में आचार्य का स्थान आता है। आचार्य के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। हम जो LKG से लेकर के जितने भी हम उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक की PhD, DLiT की डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, वो जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो सब तीसरे गुरु के अंतर्गत आ जाते हैं। माँ एक गुरु, पिता दूसरा, और आचार्य तीसरा गुरु। और आचार्य के अंतर्गत पहली कक्षा से लेकर के पढ़ाई, अंतिम पढ़ाई तक जितने भी हैं वो सब आचार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे तो आचार्य की परिभाषा मनुस्मृति के अंदर की गई है कि जो चारों वेद शास्त्रों को, चारों वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ और पढ़ा सकता है और उत्तम आचरण युक्त है, उसको आचार्य कहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में उस आचार्य के अंतर्गत सारे पहली कक्षा से लेकर अंतिम कक्षा तक के गुरुओं को हम ले सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों गुरु हैं, और तीसरे गुरु के अंदर दर्जनों या सैकड़ों गुरु आ सकते हैं, और ये सभी के सभी सम्मान के योग्य हैं, सभी सेवा के योग्य हैं। हमें जीवन में उनका आदर सत्कार, हाल चाल पूछना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उनके सुख सुविधाओं को पूछकर अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए। अब आइए महर्षि व्यास की जो रचना है, जिसके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और ये सारे गुरु पूजे जा रहे हैं, क्या महर्षि व्यास की इन रचनाओं को इन्होंने पढ़ी है? क्या वेदांत दर्शन पढ़ा इन्होंने? वेदांत दर्शन ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन में, कि ब्रह्म कौन है, कैसा है, इसी के वर्णन में एक बहुत बड़ी जो रचना है, पूरा वेदांत शास्त्र उसके अंदर लगा हुआ है, और जिसके अंदर ये बताया है कि ब्रह्म वो है जो सृष्टि का कर्ता धर्ता संघर्ता है, और वो जो निराकार है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और वेद के अंदर उसके अनेक नामों से उस ब्रह्म को पुकारा गया है। तो ब्रह्म के स्वरूप के चिंतन में ही सारा वेदांत दर्शन लगा हुआ है। और आज जितने गुरु बने हैं वो क्या कह रहे हैं? उनके अंदर ब्रह्म के विषय में ही भ्रम है। आजकल ये जो, क्योंकि उन्होंने कभी वेदांत दर्शन घर में रखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। आपके अगर कोई गुरु आपने बनाया है तो आप उनसे पूछिए कि क्या आपने वेदांत दर्शन आपके पास है? ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा भी इसका नाम है। तो क्या ब्रह्मसूत्र, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन आपके पास है? आपने इसे पढ़ी है? इसमें ब्रह्म का क्या स्वरूप बताया है, क्या आप जानते हैं? तो आजकल जो ये गुरु बना रहे हैं, एक तो ये सोचते हैं कि गुरु केवल वही है
जो ईश्वर से मिला दे, ईश्वर का स्वरूप बता दे, तो ऐसा नहीं है। ये गुरु और आचार्य वो सभी हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, वो चाहे गणित का ज्ञान है, विज्ञान का है, भूगोल का है, राजनीति का है या अध्यात्म का है, ये सब के सब गुरु हैं। सब सेवा और सम्मान प्रतिष्ठा के योग्य हैं और सबका सम्मान मान करना चाहिए। लेकिन ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार करना, ब्रह्म का दर्शन करना, ब्रह्म की प्राप्ति करना। इसलिए आत्मा और परमात्मा के विषय में जो हमें ज्ञान देता है वो विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या जिनको हमने गुरु बनाया उसको ब्रह्म का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेदांत दर्शन पढ़ा? क्या वो वेदों के विद्वान हैं? क्या उपनिषदों का अध्ययन किया है? ब्रह्म के स्वरूप को वो जानते हैं? या हमारे गुरु मूर्ति को पूज रहे हैं? या हमारे गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि पढ़ाने की जगह ये कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ऐसी बातें गुरु सिखा रहे हैं? या गुरु कह रहे हैं कि भाई पुस्तक खरीदो, पुस्तकें रखो, वेद शास्त्रों को रखो, व्याकरण रखो, संस्कृत पढ़ो, घर में पढ़ो, मेरे पास आकर पढ़ो, मठ में आकर पढ़ो, मंदिर में आकर पढ़ो। ये जो वर्तमान समय के गुरु हैं वो क्या आपको पढ़ने की प्रेरणा कर रहे हैं या पढ़ने से पिंड छुड़ाने के लिए ये गुरु बने हैं? और आज के चेलों की भी वही स्थिति है। आज आप पूछ लीजिए कि गुरु बनाया है जी, क्या तो गुरु बनाया है तो आपने किस लिए बनाया है जी? कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? दर्शन पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? किसको पढ़ने के लिए गुरु बनाया है? तो लोग कहेंगे अगर हमें पढ़ना ही लिखना होता तो हम गुरु क्यों बनाते? इतना अंधेर है समाज में। यानी गुरु इसलिए बनाया जा रहा है कि पढ़ना लिखना ना पड़े। ये वर्तमान समय में अंधेर है, सनातन धर्म के अंदर ये अंधेर चल रहा है। और गुरु भी ऐसे कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अब पढ़ना लिखना छोड़ो और बस मेरी शरण में आओ, मेरा चढ़ावा चढ़ाते रहो, मेरी पूजा करते रहो, मेरी माला फेरते रहो। और ऐसे ऐसे गुरु जिनको गुरु मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। और वर्तमान समय में हमारे समाज में जो गुरु हैं, गुरु जो आंखें खोलने वाले हैं, सारे लौकिक पारलौकिक विद्या को देने वाले हैं, ज्ञान विज्ञान से भरपूर जो होते हैं, वो गुरु आजकल क्या कर रहे हैं? उनको तो सनातन धर्म के विषय में भी पता नहीं। वो तो ऐसे ही वेश बना लिया, कपड़े पहन लिए, पगड़ी रख ली, बांध ली, दाढ़ी रख लिया, बड़े बड़े बाल रख लिए और बन गए गुरु। और देने लग गए शिक्षा की पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा, चिंता मत करो। तो ये हैं आज के गुरु। और ये सनातन धर्म के ऐसे गुरु बने हुए हैं जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, नाम भी नहीं जानते, दर्शन भी नहीं किया, देखा भी आंखों से, पढ़ने और समझने की, ग्रहण और धारण करने की तो बात दूर है, वेद शास्त्रों का दर्शन तक नहीं किया, और वो समाज के गुरु बने हुए हैं। वो हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कार नहीं जानते, वो गुरु मंत्र की दीक्षा कब दी जाती है, जनेऊ कब होता है, वो भी नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि हम सनातन धर्म में गुरु मंत्र कौन सा है, और वो गुरु मंत्र दे रहे हैं। और जिसको जो मर्जी आ रही है वो गुरु मंत्र दे रहे हैं, घर में बना कर दे रहे हैं। कोई कह रहा सो हम बोला करो, अब उनको पता ही नहीं है। कोई कह रहा है कि जो आत्मा है वही परमात्मा, जो आत्मा सोई परमात्मा। कोई कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो, तो सारे के सारे ब्रह्म ही ब्रह्म हैं, बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये शिक्षा दी जा रही है। भाई ये जब वेदांत दर्शन पढ़ते, ब्रह्म सूत्र पढ़ते, योग दर्शन पढ़ते, तब तो इनकी आंख खुलती और समाज को सही शिक्षा देते कि भाई ब्रह्म सूत्र के अंदर, वेदांत दर्शन के अंदर तो ब्रह्म को और जीव को अलग अलग बताया।
कि ब्रह्म अलग तत्व है, जीव अलग तत्व है। जीव भक्त है, ब्रह्म जो है वो भगवान है, ब्रह्म ब्रह्म है, उसको हम भगवान के भी कहते हैं। तो भक्त और भगवान अलग अलग हैं। और ये आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, भक्त भी वही, भगवान भी वही। और इसीलिए लोगों को वास्तव में भक्ति उपासना से भी विरत कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई योग नहीं, बस यूं ही गुरु तथा कथित जो गुरु बने हैं उसी को दंडवत कर कर और कृत कार्य अपने आप को समझ रहे हैं। तो आजकल के ये गुरु जो तथा कथित कहने चाहिए, ये ऐसे गुरु बने हैं जिनको ब्रह्म के स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये तो जगह जगह मूर्तियां स्थापित करवा रहे हैं, मूर्तियां पूज रहे हैं, तरह तरह से तीर्थ बनवा रहे हैं, आश्रम खोल रहे हैं और वहाँ पर तरह तरह से अशास्त्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो इनको सनातन धर्म के विषय में पता नहीं है। ये ध्यान नहीं जानते, उपासना नहीं जानते। ये तो अपनी आजीविका का साधन खोज रहे हैं और आजीविका के लिए मूर्तियों की स्थापना, नए नए तीर्थ, नई नई आरतियाँ, ये गंगा आरती, यमुना आरती, गोदावरी आरती, ये आरती, वो आरती, ये चालीसा, वो चालीसा, ये मूर्ति, इनकी मूर्ति, उनकी मूर्ति। जब ये वेदांत दर्शन का दर्शन कर लें तो इनका अज्ञान काफुर हो जाए, दूर भाग जाए। लेकिन ये वेदांत दर्शन को आज तक देखा नहीं, इन्होंने पढ़ा नहीं। तो आज आवश्यकता है कि हम इन गुरुओं से बचें। जब गुरु बनाना हो तो वेद, क्या वो वेदों का विद्वान है, शास्त्रों का विद्वान है, उपनिषद जानता है, संस्कृत जानता है, क्या ये पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है तो गुरु बनाओ। और आपको पढ़ना है तब गुरु बनाओ। पढ़ने के लिए गुरु बनाते हैं, पढ़ाने के लिए गुरु होता है। गुरु आपको जो पढ़ने से दूर कर दे, जो वेद विद्या से दूर कर दे और केवल अपनी प्रशंसा और अपनी माला फिरवाए, उसको गुरु नहीं कहते। हमारे उपनिषद और सर्वत्र लिखा है, तद विज्ञानार्थम गुरु मेवा अभिगच्छेत समित पाणियम श्रोत्यम, कि जो विद्या को, ब्रह्म विद्या को जानना चाहता है वो हाथ में समिधा लेकर के और गुरु की शरण में जाए और वहाँ तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु की सेवा करते हुए, आश्रम में रहते हुए, सानिध्य में रहते हुए, मठ में रहते हुए और उससे परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न करके, शंकाएं करके और अपने जो उलझन हैं, ग्रंथियां हैं, शंकाएं हैं, उनका समाधान करना चाहिए। तो जो हमारी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वेद शास्त्रों को नहीं जानते, वो विद्वान नहीं हो सकते। और आजकल के तो जो गुरु बने हैं तथाकथित, ये तो समाज को तोड़ने वाले तत्व बन गए। क्योंकि ये अलग अलग मंत्र दे रहे हैं, इनको पता नहीं है। अभी बताया कि उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में कौन सा गुरु मंत्र है, उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में इष्ट देव कौन है। तो सनातन धर्म का एक इष्ट देव ओम होता है और गुरु मंत्र मात्र गायत्री मंत्र है। और इस मंत्र की दीक्षा जब हम पहली कक्षा में विद्यालय, पाठशाला, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस दिन जनेऊ संस्कार कराया जाता है और गुरु मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और ये गुरु मंत्र सबके एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ये जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गुरु मंत्र है। तो इस मंत्र की दीक्षा दी जाती है। लेकिन आजकल के ये जो तथाकथित गुरु हैं, इन्होंने सनातन धर्म को तहस नहस कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये सारे समाज को तोड़ डाला है इन्होंने, क्योंकि ये घर में रेडीमेड गुरु मंत्र बना बना कर, कोई कहता है नमो नारायण,
का जाप करो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय का पाठ करो, यही गुरु मंत्र है, कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि बोला करो, यही गुरु मंत्र है, कोई कहता है सो हम बोला करो, यही गुरु मंत्र है। इस तरह से कोई गणेशाय नमः का मंत्र दे रहा है, कोई ओम शांति का मंत्र दे रहा है। तरह तरह के जितने गुरु उतने गुरु मंत्र। लेकिन देखिए हमारी सनातन परंपरा, चाहे राम से पहले के उनके पूर्वज या सारे हमारे ऋषि महर्षि थे, सबके गुरुओं ने सबको एक ही मंत्र दिया। समय बदलता रहा, पढ़ने पढ़ाने वाले बदलते रहे, गुरु भी बदलते रहे, लेकिन गुरु मंत्र नहीं बदला। और यही था 2 अरब साल से सनातन धर्म बिल्कुल नहीं भ्रष्ट हुआ, बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ। अक्षुण्ण सनातन धर्म पूरे विश्व पर 1,96,08,53,126 साल, और इसमें जो अभी का जो 2000 साल, 2500 साल और अधिक से अधिक 5000 साल का समय है, जिसके अंदर सनातन धर्म का क्षय हुआ, विनाश हुआ। और उससे पहले ये जो 7 द्वीप हैं धरती पर, वो सभी द्वीपों पर, सभी महादेशों में आर्यों का ही साम्राज्य था। सब जगह सभी लोग सनातन धर्मी ही थे, सब सनातन धर्म ही मानते थे। लेकिन इसका विनाश का कारण कौन है? विनाश का कारण ब्राह्मण है, तथाकथित गुरु हैं, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दिया, वो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का अध्ययन छोड़ दिया और मनमानी आजीविका कमाने में लग गए। वेद शास्त्रों को पढ़ाकर नहीं, समाज में अंधविश्वास फैलाकर आजीविका कमाने लग गए। तो ये कारण है जो हमारे देश समाज जिसके कारण हमारे समाज में अंधविश्वास फैला, और इनके अंदर इतना अज्ञान कि गुरु मंत्र गायत्री की जगह नए नए मंत्र दिए। और क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि जितने गुरु उतने ही ग्रुप, और उन्होंने अलग अलग आचार व्यवहार सिखा दिया कि हम ये हैं तो हम ऐसे पूजा पाठ करेंगे, हम ऐसे मंत्र बोलेंगे, ऐसे श्लोक बनाएंगे। यानी जितने गुरु हुए उन्होंने कुछ नया करने के प्रयास में सनातन धर्म की जो एक समान परंपरा थी उसको नष्ट करके रोज नई नई परंपराओं को जन्म देते रहे। ये इनका अज्ञान और इनका स्वार्थ, इसके कारण सनातन धर्म नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि गुरु वो जो हमें ज्ञान दे, गुरु वो जो हमें पढ़ने का उपदेश करे, पढ़ने में सहायता करे, और जो अध्यात्म की शिक्षा दे, अंधविश्वासों से मुक्त करे, ज्ञान विज्ञान से युक्त करे, हमें ईश्वर का स्वरूप बताए, जो स्वरूप वेद में है, वेदांत दर्शन में है, ब्रह्म सूत्र में है, योग दर्शन में है, षड दर्शन में है, 11 उपनिषदों के अंदर जो ब्रह्म का स्वरूप है उस स्वरूप को बताए। और जो मूर्तियों को पूजने वाला है, साकार पूजा करने कराने का उपदेश देता है, और गुरुओं को परमात्मा से भी ऊपर मानने का उपदेश देता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। ये जो अज्ञानतापूर्ण बातें हैं कि गुरु गोविंद, एक तो गोविंद खड़े ही नहीं होते, परमात्मा खड़ा नहीं होता, परमात्मा व्यापक है, सर्वव्यापक है। और जब हम प्रातः काल जगते हैं तो सनातन धर्म में ये परंपरा है कि चारपाई पर बैठे बैठे जब सोने जाते हैं और सोकर जब जगते हैं तो परमात्मा का ही नाम मंत्रोच्चारण करते हुए सोते हैं, और जगते हैं तब भी परमात्मा का नाम मंत्रोच्चारण करते हुए ही जगते हैं। इसलिए जो आजकल ये सिखाया जा रहा है कि गुरु है वो परमात्मा से भी बड़ा है, ये इसी को कहते हैं गुरुडम। ये इतने अभिमानी और अहंकारी हैं, इनको योग विद्या और ब्रह्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है, जो अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मान रहे हैं और ईश्वर से छुड़ाकर अपनी पूजा करवा रहे हैं। तो ये कितने बड़े दंभी और अहंकारी, कितने स्वार्थी और कितने मूर्ख हैं, और सनातन धर्म के विनाश करने वाले ये तत्व हैं। तो हमारी परंपरा क्या है कि
परमात्मा सर्वव्यापक है और हम सोने और जगते समय परमात्मा का नाम लेकर जगते हैं। उसके बाद माता पिता से जाते हैं आशीर्वाद लेने, उसके बाद गुरु के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने। और अगर हम अभी विद्या पढ़ रहे हैं, छात्रावास में हैं, गुरुकुल में हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ माता पिता नहीं हैं, लेकिन माता पिता से पहले हम बिस्तर पर परमात्मा का ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसके पश्चात ही गुरु के पास जाते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो ये जो समाज में फैलाया जा रहा है, ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, ये बहुत ही अज्ञानतापूर्ण बातें फैलाई जा रही हैं। और न गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो सब गुरु ही हो गया भाई। ये कितना बड़ा दंभ और अहंकार है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सब गुरु ही है। अरे भाई योग दर्शन पढ़ो, क्या लिखा है, स पूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। वो परमात्मा सब गुरुओं का भी गुरु है, वही परम गुरु है जिनको हम गुरु कहते हैं। और जो सृष्टि के आदि में जो ऋषिगण पैदा हुए उसका भी गुरु ब्रह्म ही था, परमात्मा ही था। और सभी वेद विद्या का प्रकाश करने वाला, देने वाला वो परमात्मा ही गुरु है। तो उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है। और ये योग दर्शन के अंदर बता दिया, ये हमारे सभी वैदिक साहित्य के अंदर बताया हुआ है। लेकिन आज के ये तथाकथित गुरु हैं, वो हमें ईश्वर भक्ति से छुड़ा करके अपनी भक्ति की ओर डालने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दिन रात यही उपदेश करते रहते हैं कि बस गुरु की महिमा बड़ी है, गुरु के आज्ञा पालन करो, गुरु की सेवा करो। यही बात ये मुख्य रूप से करते हैं। न पढ़ाने की योग्यता है, न पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ने लिखने से छुड़ाते भी हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए और सच्चे गुरुओं की सेवा कीजिए। वेद शास्त्रों के जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके सानिध्य में रहिए। और गुरु मंत्र सबका एक, केवल गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। ओम सब सनातनियों का इष्ट देव है, इसी का ध्यान और जप करना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। तो तब समाज हमारा एक होगा। जो इन गुरुओं ने, तथाकथित गुरुओं ने जो बांटा है, और आप ध्यान दे लीजिए कि आपका गुरु सही है या नहीं, या निर्णय आज कर लीजिए कि अगर वो गायत्री से कुछ अलग मंत्र दिया है तो आप सीधा समझ लीजिए कि वो सनातन धर्मी नहीं है, सनातन परंपरा को नहीं जानता, वेद शास्त्रों को नहीं जानता है, उसका तत्काल त्याग कीजिए। और अगर गुरु मंत्र गायत्री मंत्र की उसने दीक्षा दी है तो उसके वेदानुसार बातें जो शास्त्रों के अनुसार है उसको, अगर आपका गुरु मूर्ति पूजता है और तीर्थों में भटकने की बात करता है तो समझ लीजिए कि वो गुरु नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, उसको ब्रह्म का स्वरूप का पता नहीं है, वेदांत दर्शन वेद शास्त्र वो नहीं जानता है। तो जो मूर्ति पूजता पूजवाता है, तथा कथित तीर्थों में और 4 धाम की यात्रा और कांवड़ यात्रा और अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा में भेजने वाला, प्रेरणा करने वाला है, जगह जगह भेजने की प्रेरणा करता है। और जो ग्रह नक्षत्र भूत प्रेतों की बात करता है, ये कभी भी गुरु नहीं हो सकता है। ऐसे तथाकथित गुरुओं का तत्काल त्याग करें। जो मूर्तियां पूजता पूजवाता है उसका तत्काल त्याग करें। जो योग शास्त्र नहीं जानता है उसका तत्काल त्याग करें। जो वेद शास्त्र जानता है, योगाभ्यास जानता है, ध्यान लगाता है, ध्यान सिखाता है, ऐसे गुरुओं का पाखंड से बचाता है, ऐसे गुरुओं को अवश्य उसके सानिध्य में रहें, विद्या ग्रहण करें और उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें और पुस्तक प्रेमी बने। आपके घर में अगर पुस्तक नहीं है, पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, तो ये गुरु पूर्णिमा मनाने का कोई लाभ नहीं है। तो पढ़ने और पढ़ाने वाला बनिए, योग दर्शन रखिए, वेदांत दर्शन रखिए, उपनिषदें, वेद शास्त्र, इनको पढ़ें पढ़ाएं। तो वीडियो पूरा हो गया है और लंबा नहीं करना चाहता, इसको खूब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और
यूट्यूब चैनल से जुड़ें और साझा करें, अधिक से अधिक ये ज्ञान फैलाएं, जिससे हमारा सनातन धर्म आगे टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से बचे और गुरुडम के चक्कर से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।